सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन परीक्षित, जब भगवान ने अपने नेत्र बंद किए, पीछे से आ गई पूतना। अरे बहन जी बधाई हो, तुमने तो हमें बताई ना, लेकिन हमें पतो चल गई। पलट के देखा, इतनी सुंदर सी सजी धजी, दुनिया भर के आभूषण पहने हुए, बड़ा दिव्य श्रृंगार। मैया यशोदा की आंखों में चमक आ गई। ये है कौन जो हमें बहन जी कह रही है? हमारी कौन सी बहन है? पूतना पूरे अधिकार के साथ आ गई। अभी तक पहचान ना पाई का? इतनी बूढ़ी है गई है का अपनी बहन को ही भूल गई? मैया यशोदा ने, अब हो बहन तो पहचाने, बहन थी नहीं, लेकिन इतना अधिकार दिखाने लगी कि तूने बताएगी तो हमें पता नहीं चलेगा। मैया यशोदा झूठ माट के कहने लगी, हाँ हाँ पहचान लिया। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, किसी रिश्तेदार को हम ना भी पहचान पाए तो भी पहचानने का झूठा ही नाटक करने लगते हैं। दिमाग में चल रहा है पता नहीं कहां से आए, अब हम मालूम ही नहीं। पूतना अधिकार दिखाने लगी, मैंने तो कह दी बिल्कुल इनते, तुम्हें समय मिलेगा ना, और मेरी बहन के बहुत बुढ़ापे में जाके छोरा भयो सो मुंह को तो जाने बधाई लेके, और मैं देख तुरंत दौड़ी चली आई। तेने तो हमें बुलाई ना, तेने तो हमें कोई सूचना ना भेजी। मैया यशोदा कहने लगी, अब मुंह को डांटती रहेगी का? ले अपने लाला को जरा गोद में खिला के तो देख। मैया यशोदा ने सीधे ही पूतना की गोद में लाला को दे दियो और कह दिया खिला ले। पूतना ने कह दिया, अब का मेरे सर पे ही खड़ी रहेगी, कछु खाएबे को ना देगी? इतनी दूर से चल के आई हूं। मैया यशोदा कहने लगी, हाँ हाँ मैं लेके आऊं। मैया भोली भाली बिचारी चली गई रसोई घर में। पूतना को मौका चाहिए था, भगवान को स्तनपान कराने लगी, और भगवान भी इतने अनजान बनकर स्तनपान करने लगे। गाढ़म कराभ्यान भगवान प्रपिड्यत प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत। पहले तो जहर का पान किया, दूध का पान किया, और इसके बाद भगवान ने प्राणों का पान किया। और जो प्राण खिंचे, अब तो पूतना घबराई, प्राण खिंचने लगे। जो इसका नकली रूप था वो नकली रूप तो हट गया, असली रूप में आ गई। बड़ी जोर से चीखने लगी, विशाल इसका रूप हो गया, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून। चीख रही थी, चिल्ला रही थी, चारों तरफ महल में दौड़ने लगी, कहां जाए। एक खिड़की दिखाई पड़ गई, उस खिड़की से ही बाहर उड़ने लगी आकाश में, और चीख रही है, कह रही है, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पिट्यमाना खिल जीव मर्मणि। सामुंच मुंचा, हे लाला मुंह को छोड़ दे, हे लाला मुंह को छोड़ दे, हे लाला मुंह को छोड़ दे, यही चिल्ला रही थी। सामुंच मुंचा, मुझे छोड़, छोड़ मुझे। भगवान ने कहा, मौसी जी यही तो हमारे भीतर कमी है, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जाको पकड़ लियो ताको फिर हम छोड़ते सोई नहीं है। अब तुम हमारी पकड़ में आ गई हो, अब हम तुम्हें ना छोड़ेंगे। भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया। अब मरी मराई पूतना को भगवान आकाश में लेके घूम रहे। क्यों? भगवान ने सोचा कि ब्रज में तो पटकूंगा नहीं, बहुत बड़ा शरीर था, अगर ब्रज में पटक दिया तो न जाने कितने तो जाके नीचे दब के मर जाएंगे। तो ये मथुरा ते आई है तो मामा जी के खेत में जाके पटकेंगे। उड़ा के लेके गए, और जैसे ही मथुरा की सीमा आई, बड़ा बगीचा था कंस का, सीधे ले जाके वाई बगीचे में पूतना को पटका, और गिराते ही गोविंदाय नमो नमः बोली पूतना मर्दन भगवान की। भयंकर शब्द हुआ। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से निकल कर आए। अरे भैया का भयो, इतनी जोर से आवाज कैसी भई? उधर से नंद बाबा चले आ रहे थे। नंद बाबा ने पूतना को गिरते हुए देखा, घबरा गए, पास में जाकर गए तो देखा अपना ही छोरा वहां वक्षस्थल पर पड़ा हुआ है। सो अपने लाला को डरते डरते उठायो और सीधे महल में पहुंचे। मैया यशोदा वे तक पकौड़ी बना रही हैं, इन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर क्या क्या हो गया। आके समझाने लगे, अरे यशोदा, अरे कहा कर रही है, देख तेरे लाला को कौन लेके जा रहे हो। मैया यशोदा घबरा के आई, कहा भयो, कह दिया तो को होश है कि ना, मैंने कही थी अपने लाला को ध्यान रखियो, ये बहुत बड़ी राक्षसी अपने लाला को लेके जा रही थी। मैया यशोदा ने झट से उठाया लाला को और देखने लगी, कहां तो भगवान सो नहीं रहे थे, और अब भगवान ऐसे सोए, जानबूझ के नाटक करने लगे। अब भगवान आंखें ना खोले, बहुत देर रह गई। अरे मोते आग कह कहवे लगी कि मैं तेरी बहन हूं, मैं तेरी बहन हूं, और मेरी समझ में ही नहीं आ रही थी कि कौन सी बहन है।
दूर की बहनें के पास की बहनें मालूम ही न चल रही थी। अरे मोकू का मालूम बहुत भयंकर राक्षसी थी, अब क्या करूं। मैया यशोदा दौड़ के गई, राक्षसी उठा के ले गई थी, तो अब जा पे कछु अलाय बलाय तो ना पड़ गई। सो मैया यशोदा ने इलाज कियो, खिरक में पहुंची, गैया की पूछ लेके और भगवान के ऊपर घुमाने लगी और मंत्र बहुत अच्छा बोल रही हैं। हे भगवान नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे भगवान नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे भगवान नारायण लाला की रक्षा करियो। 2-4 बार फूंक मार दी। भगवान को हंसी आ गई, भारी मैया मेरे नाम को इंजेक्शन वो कोई लगा रही है। भगवान ने अपने नेत्र खोले, मैया की सांस में सांस आई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, नंद बाबा ने देखा ये बहुत बड़ी राक्षसी है, अब इसका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। अगर इसको ऐसे पड़ा रहने दिया तो महामारी फैल जाएगी, सब बीमार हो जाएंगे, वातावरण दूषित हो जाएगा। क्या किया जाए? कह दिया इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करो। पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। लकड़ी की तो कमी थी नहीं, बहुत सारे वृक्ष थे, इसके वजन के मारे टूट गए थे। सो दुनिया भर की लकड़ी, बहुत सारी चिताएं बनाई और इसके शरीर को जलाया जाने लगा। लेकिन विशेष बात यह है, जब पूतना का शरीर जला तो उसके जले हुए शरीर में से सुगंधी निकलने लगी। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये पूतना का नाम अच्छा नहीं, पूतना का काम अच्छा नहीं, पूतना का भोजन अच्छा नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके शरीर में से सुगंधी क्यों आ रही है? सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित इसका कारण यह है, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरये स्तनम दत्पात् सद्गतिम। मरते मरते, मरने से पहले इसने अपना स्तन भगवान के मुख में रखा, इसलिए भगवान ने इसको अपनी मां की गति प्रदान की और उद्धार कर दिया, सद्गति प्रदान कर दी। एक कारण तो ये, और दूसरा कारण ये जो पूतना है ना, ये पुण्य इसके पिछले जन्म का था। अब पूतना के पिछले जन्म की कथा सुनाने लगे। ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी? ये पूतना पिछले जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला थी। कल हम भगवान वामन की कथा सुन रहे थे, बलि की कथा सुन रहे थे। तो जब भगवान वामन रूप लेकर बलि के द्वार पहुंचे तो बलि की बेटी थी रत्नमाला। ये रत्नमाला ने भगवान को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई, मोहित हो गई, और ऐसी मोहित हुई, विचार करने लगी कि आहा कितना सुंदर पुत्र है, ऐसा बालक तो मेरे होना चाहिए। ममता उमड़ने लगी, मन में विचार आया कि इस बालक को एक बार अपना स्तनपान कराना चाहती हूं। अब भगवान तो सामने ही खड़े थे, जो इच्छा करे हो मन माई प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ। सामने साक्षात भगवान खड़े थे, मन में इच्छा हो गई कि मैं इसे एक बार स्तनपान कराना चाहती हूं। तो भगवान ने मन ही मन से कह दिया, तथास्तु, ये काम तुम्हारा हम आगे करेंगे। जितने और भी अवतार हुए ना, चाहे राम जी का हुआ हो, चाहे वामन अवतार हुआ हो, भगवान ने जो काम थे वो आगे के लिए टाल दिए कि ये काम आगे करेंगे। पूर्णावतार कृष्ण का हुआ, इसलिए भी हुआ क्योंकि भगवान ने उधारी किसी की नहीं छोड़ी, सबके उधार चुका दिए। भगवान वामन ने कहा कि आगे ये तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे। थोड़ी देर के बाद में भगवान विराट रूप में आ गए और बलि को बांध लिया। रत्नमाला ने देखा कि ये बालक तो बड़ा छलिया निकला, अभी हमारे सामने छोटा सा बनकर आया था, अब इतना बड़ा हो गया। ऐसा कपटी बालक तो मेरे होता तो मैं तो उसको जहर पिला देती। भगवान ने कह दिया, तथास्तु, तुम्हारा ये काम भी पूरा करेंगे। तो वही रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बनकर आई। भगवान ने दोनों ही वरदान इसके पूरे किए। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय।